वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है उत्तराखंड एक दृष्टि में। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चीफ मिनिस्टर श्री तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के अभी करंट में जो चीफ मिनिस्टर है इनका नाम है श्री तीरथ सिंह रावत। और जो हमारी गवर्नर है उनका नाम है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य जो है अभी 7th गवर्नर है उत्तराखंड की। और जो चीफ मिनिस्टर है तीरथ सिंह रावत, ये 10वें मुख्यमंत्री है उत्तराखंड शासन के। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक उत्तराखंड का एक राज्य चिन्ह दिखाया है। ये जो राज्य चिन्ह है ये शासकीय कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस चिन्ह में 3 पर्वत की चोटियों की श्रृंखला है और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें हैं वो दर्शाया गया है। ठीक है, 4 लहरें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो 4 है ये गंगा की लहरों को दर्शाया गया। ये 3 पर्वत जो है वो चोटियां, जो बीच वाली चोटी है, बाकी 2 चोटियां सबसे ऊंची हैं और उसके बीच में एक अशोक की लाट है। उस अशोक की लाट के नीचे मुंडो उपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसमें जो उनका लेटर हेड होता है उसमें आपको यही सिंबल नजर आएगा। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये उनकी कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और कौन कौन से मंत्रालय, ये सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि तीरथ सिंह रावत किस संसदीय क्षेत्र से आते थे। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो सबसे पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सतपाल महाराज, जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आए, ये चौबटा से आते हैं। ठीक है, इनके पास जो मंत्रालय आते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट, फ्लड कंट्रोल, माइनर इरिगेशन, रेन हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट, ये सारे मंत्रालय इनके अंडर आते हैं। बसिंदर भगत कालाडूंगी, जैसे पता है हमें कि कुमाऊं में पड़ता है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, लैंग्वेजेस, कमर्शियल टैक्सेस, ये मंत्रालय इनके पास आते हैं। हरक सिंह रावत जो कि कोटद्वार से आते हैं, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनके पास एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जो कि आज की डेट में बहुत सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एनवायरमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये मंत्रालय जो है हरक सिंह रावत जी के पास आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बिशन सिंह चौफाल, जो डीडीआर से आते हैं। डीडीआर जो कि कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ में ये पड़ता है। इनके पास अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और राजीव गांधी अर्बन हाउसिंग स्कीम, ये सब इनके पास आता है। क्या यशपाल आर्या बाजपुर से आते हैं। अरविंद पांडे गदरपुर से शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। सुबोध उनियाल महेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इनके पास एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एग्रीकल्चर प्रोसेस, ये मंत्रालय जो है वो इनके पास आते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में हम कुछ जानेंगे। तो उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिले को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालय राज्य में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आप जो डेट देखते हैं नवंबर, इसी दिन जो है उत्तरांचल दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल दिवस भी मनाया जाता है। मृत हिमालय और गंगा के मैदान के बीच स्थित इस राज्य का जो ग्लोबल विस्तार है वो 28 डिग्री 44 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री 35 मिनट से 81 डिग्री 1 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो ये अक्षांश और दिक्षांश हिंदी में से बोला जाता है, अक्षांश और दिक्षांश, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। यहाँ पे आपको नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो इंडिया है अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और ईस्टर्न साइड में पड़ता है, इसीलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इस राज्य का जो आकार है, ठीक है, हमारे राज्य का जो आकार है वो लगभग आयतकार है, आयतकार शेप में है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो 358 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है। ये हम अभी
अगला जो मैप देखेंगे इसमें एक एक चीज को हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं तो टोटल लैंड जो हमारे पास 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ये पूरे देश का 1 पॉइंट पूरे जो देश का जो है 1.6% 1.6% जो है वो कवर करता है, ठीक है। ये आगे हम एक बार देंगे। तो टोटल जो है हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 मंडल हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 110 तहसील हैं और 95 ब्लॉक्स हैं। गढ़वाल रीजन के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कुमाऊं मंडल के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से हैं गढ़वाल रीजन के अंदर? उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून जो कि राजधानी है हमारी, हरिद्वार, ये सब जो है गढ़वाल रीजन के अंदर आते हैं। और कुमाऊं रीजन के अंदर आते हैं आपको उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर। टोटल पॉपुलेशन जो है 2011 का जो आंकड़ा है उसमें थी हमारी 1,86,292 और 1951 में ये जो पॉपुलेशन थी 25 लाख की पॉपुलेशन थी उत्तराखंड राज्य में। पॉपुलेशन की बात करें, ये अक्षांश कहाँ है? ये अक्षांश है जिसमें बात अभी हमने डिस्कस किया था। और ये हमारा देशांतर है। ज्योग्राफिकल एरिया है हमारा 53,483 है, जिसमें कि 46,035 जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। देखो उत्तराखंड में 86% जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है और बाकी जो 13.9% है वो मैदानी क्षेत्र है, यानी 7,448। और उसे कैलकुलेट करेंगे टर्म परसेंटेज तो ये इतना आएगा। टोटल जो वन क्षेत्र है वो है 38,000 है, 38,000 है, ठीक है। एवरेज रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे तो 1631 मिलीमीटर की बारिश होती है और एक्चुअल रेनफॉल कितनी है? 1555। सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन सी स्थान पे होती है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो सबसे कम टेम्परेचर कौन सी है? मुक्तेश्वर का। कहाँ पे है? मुक्तेश्वर का। इसका जो टेम्परेचर -3.4 डिग्री है। और सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो पंतनगर का है, जिसका 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखो अगर हम इसके सीधा सीधा मैप पे आते हैं, मैप को अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो ये जो है उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। इस मैप को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वही चीज जो है यहाँ पे दे रखा है, ये उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये जितने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे उत्तराखंड के, ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर पश्चिम की तरफ से चाइना के साथ, और पूर्व की तरफ से पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर ये नेपाल के साथ अपनी हमारी बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। इसके साथ नेपाल के साथ ये हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं। और उत्तरकाशी और जो देहरादून है ये जो है ये इंटरस्टेट बाउंड्रीज है, ये किसी देश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के साथ जो है बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर पश्चिम की तरफ से। जबकि जो हरिद्वार है और देहरादून का कुछ हिस्सा हो गया, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, ये सारे जो है उत्तर प्रदेश से दक्षिण की तरफ से बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तराखंड में ज़्यादातर ये क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ज़्यादातर हिली एरियाज है, ठीक है, और बॉर्डर स्टेट है। तो इसमें टोटल जो है 625 यानी 625 किलोमीटर की टोटल हमारी बाउंड्री है। इसमें 350 किलोमीटर की बाउंड्री चाइना के साथ हम शेयर करते हैं और 275 किलोमीटर की बाउंड्री हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं। अब चाइना के साथ जो डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने अभी बताया था, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वैसे चाइना ने, ये तिब्बत है, अब इसको चाइना ने कब्जा लिया है, अब नहीं काफ़ी टाइम पहले कब्जा चुका है, ठीक है। तो अभी हम उसे चाइना ही आगे चलेंगे। और 235 किलोमीटर जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट में 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। टोटल जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। इसमें पिथौरागढ़ जो होता है वो नेपाल से भी और चाइना से, दोनों तरफ से ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो 47% जो है जो एरिया है
इन बॉर्डर एरिया जो है वो बॉर्डर, ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये अपना एरिया शेयर करते हैं किसके साथ, इंटरनेशनली शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखें टोटल हमारे जो है ये 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 110 तहसील हैं, 18 सब तहसील हैं, 95 ब्लॉक्स हो गए, 670 नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत 7,954 हैं। ठीक है, और 8 नगर निगम है। अब ये 8 नगर निगम कौन कौन से हैं? देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की और हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर। टोटल ये 8 जो है नगर निगम है हमारे। ठीक है, नगर पालिका परिषद जो है 41 है, 43 हमारे नगर पंचायत है और 9 जो है कैंटोनमेंट बोर्ड है जिन्हें कहते हैं छावनी क्षेत्र। ठीक है, और जनगणना था 41 है, औद्योगिक कस्बे कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, ये डाटा जो है 2018। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल पार्क की। उत्तराखंड के अंदर टोटल 6 नेशनल पार्क है। ठीक है, इसमें सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में बना था। ठीक है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों डिस्ट्रिक्टों के बीच में है। ठीक है, बीच में मतलब दोनों डिस्ट्रिक्ट में अपना ये एरिया कवर करता है। ठीक है, सबसे पुराना है, इसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, नंदा देवी को 1988 में हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। राजा जी नेशनल पार्क जो कि हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। उसके बाद गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है और गंगोत्री, ये दोनों जो हैं ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरिया पे होते हैं। तो ये है उत्तराखंड का मैप। ठीक है, अब इस उत्तराखंड के मैप में आप देख सकते हैं कि उत्तर में जो है वो वृत्त हिमालय है, पश्चिम में इसके टूंस नदी है, दक्षिण पश्चिम में इसके शिवालिक श्रेणियां हैं, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र है, पूर्व में इसकी काली नदी है, राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। ठीक है, और इसके जो शेप है जैसा जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कैसे आयताकार है। देखिए अब यहाँ से हिमाचल प्रदेश है, यहाँ नेपाल है, ये उत्तर प्रदेश और ये जो है चाइना है। तो यहाँ पे ये जो नेचुरल बाउंड्रीज है, यहाँ पे तो दोनों साइड पे तो रिवर्स अपनी नेचुरल बाउंड्रीज बना रही है। यहाँ पे हिमालय हो गया, यहाँ शिवालिक रेंज जो है वो बाउंड्री बनाता है। तो राज्य की जो पूर्वी क्षेत्र है और जो उत्तरी सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय है, जो कि सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील भी है। राज्य के 3 जिले जैसे पिथौरागढ़, चंपावत तथा उधम सिंह नगर वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। 5 जिले उधम सिंह नगर, इसमें देखो आप नैनीताल दिख रहा होगा, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। 2 जिले उत्तरकाशी और देहरादून ये उत्तरी पश्चिम से हिमाचल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, और बाकी के 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ ये चाइना के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। तो आपके इसके पूर्व में देखोगे तो नेपाल पूर्व में कौन सा जिला पड़ता है? तो यह है पिथौरागढ़। ठीक है, पश्चिम में आप देखोगे देहरादून है, उत्तर में आपका उत्तरकाशी, उधम सिंह जिला है। सबसे बड़ा जो जिला इसमें है चमोली जिला, इसका जो एरिया है वो है 8,030 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जो है वो चंपावत है जो 1766 वर्ग किलोमीटर। तो राज्य में केवल ऐसे 4 जिले हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ये देखिए, ये जो है ना रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और टिहरी, ये 4 जिले जो हैं ये किसी अन्य राज्य या देश से स्पर्श नहीं करते। मतलब ये पूरी तरीके से एक आंतरिक जिले हैं। इनकी जो सीमा है वो किसी न देश से और ना ही किसी राज्य से ये अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है, बाकी चमोली और अल्मोड़ा में आप देखो ये टोटल 6 जिलों को स्पर्श करती हैं, जिसमें पौड़ी जिला देखो मैक्सिमम जो है सबसे ज़्यादा पौड़ी जिला जो है
अपनी बाउंड्री जो है ये पूरा 7 जिलों को शेयर करता है। सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला या नेपाल से सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़ है। तो चीन से भी सबसे ज्यादा जो सीमा रखने वाला जिला वो भी जो है वो पिथौरागढ़ है। तो ये जो मैंने जो मेन जो क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा ये पूछे जाते हैं कि नेपाल और उत्तराखंड, नेपाल और उत्तराखंड को कौन सी नदी आपस में अलग करती है? तो वो कौन सी है? ये काली नदी बिल्कुल ऐसे बहती है ये, ठीक है। ये इसी को हम शारदा नदी भी कहते हैं। और यहाँ आपकी जो है वो टोंस नदी बहती है, इधर से टोंस नदी बाउंड्री बनाती है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये हिमालय रीजन है, ठीक है। ये पूरा जो है हिमालय रीजन है। और यहाँ पे अपना शिवालिक क्षेत्र, ये अपना ये दून क्षेत्र है, ये शिवालिक रीजन है, ठीक है। ये क्षेत्र है, यह तराई क्षेत्र है, और ये बाबा हमारा क्षेत्र है। अभी हमारी जो ग्रीष्मकाल राजधानी बनी है वो हमारी यहाँ पे कहीं गैरसैंड की लोकेशन है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो स्थायी राजधानी है वो कौन सी है? देहरादून, जो कि इस जगह में पड़ता है। टोटल 43,433 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया बताया 8.6% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्रीज के बराबर है। मतलब जो हमारा टोटल एरिया है हमारे देश का, उसका 1.6% है उत्तराखंड का एरिया। उत्तराखंड में वेल्थ की कोई कमी नहीं है, फॉरेस्ट यहाँ पर है, रिवर्स यहाँ पर है, ठीक है। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 1550 mm होती है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ 90% जो पॉपुलेशन है उत्तराखंड की वो कृषि पे आधारित है, ठीक है। कृषि पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि क्या है, पहाड़ी जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। जो भी औद्योगिक क्षेत्र हमारे 3 जिलों में है, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में, ये थोड़े प्लेन जिले हैं, तो यहीं पे औद्योगिक, तो ज़्यादातर जो मोस्टली पार्ट है हमारा 86% वो हिली एरिया है। तो चूंकि वहाँ पे कोई इस तरह का इंडस्ट्री नहीं है तो वहाँ पे इतना विकास भी नहीं हो पाया। तो 90% जो पॉपुलेशन है वो खेती पे ही डिपेंड करती है। लेकिन अब जो है आजकल में पलायन वहाँ इतना हो चुका है, खेती वहाँ हो नहीं रही है और पलायन की समस्या वो लगातार बनी हुई है। टोटल जो कल्टीवेटेड एरिया है जिसे संचित क्षेत्र बोलते हैं वो कितना है हमारा? 7,67,571 हेक्टेयर है। इंडस्ट्री और मिनरल्स की बात करते हैं तो देखो हमारे राज्य में ना बहुत ज़्यादा मिनरल्स की भरपूर मात्रा है। लाइमस्टोन ले लो, मार्बल ले लो, रॉक फॉस्फेट ले लो, डोलोमाइट ले लो, मैग्नीसाइट, कॉपर, ग्रेफाइट, जिप्सम, ये सारी चीज हमारे यहाँ राज्य पे मिलती है। बस इसे निकालने का तरीका, उसे इंडस्ट्रीज जो है वो अभी इतनी है नहीं हमारे उत्तराखंड में जो उन्हें प्रोसेस कर पाए। लेकिन हम वैसे हमारे जो उत्तराखंड में जो है मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, भरपूर है। द नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 34,231, 34,231 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराती है, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड कराती है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट टोटल जो है 29,943 किलोमीटर की लंबी रोड है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की जो रोड है 22,000 किलोमीटर की है। बाकी जो लोकल बॉडीज की रोड है जिसमें ग्राम पंचायत की रोड है, ये सब मिला के आ जाती है। नगर निगम की रोड, ठीक है, 15,040 किलोमीटर है। रेलवे की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो है रेलवे का भी एक साधन है, यातायात की साधन है, जो कि जैसा कि मैंने बताया टोटल जो है हमारे यहाँ पे 41 रेलवे स्टेशन है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, रामनगर और काठगोदाम, ऐसे और भी छोटे मोटे स्टेशन मिला के 41 के आसपास है। एविएशन सेक्टर की बात करें तो 2 बड़े हवाई अड्डे हैं, एक है जॉली ग्रांट और दूसरा है पंतनगर। इसके अलावा
जो छोटी हवाई पट्टी है, जैसे नैनी सैनी हो गया, गोचर हो गया। गोचर जो आईटीबीपी के अंडर पे है, चिल्लियान सोट, ये भी ज़्यादातर आर्मी बेस कैंप है, ठीक है। ये भी जो है हवाई पट्टी है, और यहाँ पे हवाई पट्टियाँ हैं। फेस्टिवल्स, देखो हमारी जो लोक संस्कृति है ना, वो हमारे राज्य पे ही फेमस नहीं है, इवन ये विदेशों में भी फेमस है। कुंभ मेला जो विश्व में जाना जाता है, हरिद्वार में हर 12 साल में लगता है, और अर्ध कुंभ मेला जो कि हर 6 साल पे यहाँ पे लगता है। इसके अलावा और भी जो हमारे फेस्टिवल है, जैसे देवी दूरा का मेला चंपावत में लगता है, ठीक है। और पूर्णागिरी का मेला, ठीक है। ये देवी दुर्गा का जो मेला लगता है, ये रक्षाबंधन के दिन लगता है। पूर्णागिरी का मेला चंपावत में लगता है, बैसाखी के टाइम पे लगता है। नंदा देवी का मेला अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। गोचर मेला लगता है जैसे चमोली में लगता है, ये गवर्नमेंट एडेड होता है, ठीक है। बैसाखी का मेला लगता है उत्तरकाशी में। माघ मेला लगता है उत्तरकाशी में। उत्तरायणी मेला लगता है बागेश्वर में। ये उत्तरायणी मेला वही मेला है जहाँ से कुली बेगार प्रथा का खत्म हुआ था, का एक तरीके से ये जो प्रथा जो चली आ रही थी सन 1921 1921 में ये खत्म हुई थी। फिर विष्णु मेला है जो अंसार बाबर में लगता है। पिरान कलियर रुड़की में है क्योंकि एक मुस्लिम कम्युनिटी का है। एंड नंदा देवी राज्यात यात्रा जो कि हर 12 साल में लगते हैं, और ये काफ़ी जो है, ये जो नंदा देवी राज्य यात्रा है, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर 86% जो है वो क्या है, हिली एरिया। 200 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जिनके 5 किलोमीटर से ऊपर जो है, मतलब सड़क से 5 किलोमीटर ऊपर गाँव है, मतलब उस गांव में सड़क नहीं है, मतलब आपको सड़क में आना 5 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे 5,000 गांव हैं जहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी ही नहीं है। 50% गांव ऐसे हैं जहाँ पे 200 से कम पॉपुलेशन, 80% गांव ऐसे हैं जहाँ पे 500 से कम पॉपुलेशन है। पूरा उत्तराखंड ऑलमोस्ट जो है हाई सेस्मिक जोन पे आता है, कैटेगरी 5 और कैटेगरी 4 पे इसे रखा है। और आए दिन यहाँ पे काफी बड़े बड़े जो है यहाँ पे भूकंप भी आए। 1803 में उस तक का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है, वो आया था, ठीक है। 1991 में आया था। कहाँ आया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इन 1991 में भूकंप कहाँ पे आया था और किस तीव्रता का आया था। राज्य पशु, राज्य पशु जो है हमारा, यह है कस्तूरी मृग, जिसे इंग्लिश में मस्क डियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्क डियर भी कहा जाता है। ये जो मस्क डियर है, इसका जो साइंटिफिक नाम है, इसका है मस्कस मस्कस काइसोगास्ट, ठीक है। ये आपको 3600 से लेकर 4400 मीटर तक की ऊंचाई में मिलेगा, ठीक है। इस साइड में जैसे केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपदों में ये पाए जाते हैं। इनकी टोटल जो है 4 प्रजातियां हैं जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। इसके अलावा ये उत्तराखंड के अलावा कश्मीर में, हिमाचल में, सिक्किम आदि राज्यों में ये पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो इसका कलर है, कलर देखोगे ये भूरे कलर का होता है, ठीक है। ये ब्राउन कलर का एक पैनल में पीले और काले तरह जो है धब्बे होते हैं, और ये बाल रहित होता है, इसमें बाल नहीं होते हैं। और 20 इंच लंबा ये जो है जानवर होता है। इसका जो है, इसकी जो आयु होती है वो है 20 साल। 20 साल तक ये जीता है, और 10 से 20 किलो का इसका वजन भी होता है। कस्तूरी जो होता है, कस्तूरी मृग इसे बोला जाता है। तो जो कस्तूरी होता है वो केवल मेल डियर में ही पाया जाता है, ठीक है। मेल डियर में पाया जाता है, और ये 30 से 45 ग्राम तक पाया जाता है हर 3-3 साल के अंतराल पर। इसका मेडिसिन के यूज में, यानी दवाइयों के रूप में कई ज्यादा इस्तेमाल होता है ये कस्तूरी का। जैसे निमोनिया की बीमारी हो गई, दमा की बीमारी हो गई, हृदय रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, मिर्गी हो गई, इन तरह की बीमारी में कस्तूरी का इस्तेमाल होता है। तो 1972 में तत्कालीन
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ वन जीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1972। और 1977 में मरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। 1942 में कांचुलाखर में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई थी, जो काफी बार जो है क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, स्पेशली यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में तो ये आ ही जाता है कि कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। राज्य में जो वन जीव की जो गणना हुई थी 2005, उसके अनुसार कस्तूरी मृग की संख्या 274 से बढ़कर 279 हो गई है। 74 हमारी 2005 में थी, 2003 में थी, अब 2005 में दोबारा गणना की तो कितनी हुई थी? 279। स्टेट हमारा जो है ये राज्य पशु है, ठीक है। अब इसको आप मान नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें कस्तूरी मिलता है तो इसका अवैध शिकार भी बहुत ज्यादा होता है, तो प्रोटेक्टेड एनिमल है, ये कानूनी अपराध है, इसको मानो। स्टेट बर्ड की बात यानी राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी हमारा जो है वो है मयूर, इसे हिमालयन मोलाल भी कहा जाता है, और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पीजीनियस। क्या बोला जाता है? लोफोफोरस इम्पीजीनियस बोला जाता है। ये 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। मोनाल और डफिया ये एक ही प्रजाति के पक्षी होते हैं। मोनाल जो होती है ये फीमेल बर्ड को जो होता है उसे मोनाल कहा जाता है, ठीक है। डफिया जो होता है वो मेल बर्ड जो होती है उसको जो है डफिया कहा जाता है। हमारे राज्य के अलावा इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश में भी ये वहाँ का राज्य पक्षी था, बट अब वहाँ पे नहीं है, अब उनका राज्य पक्षी जेजुराना है। नेपाल में जो उनका राष्ट्रीय पक्षी है वो मोनाली है। तो उत्तराखंड के अलावा ये और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड के अलावा ये आपको कश्मीर में, आसाम में, नेपाल में और भी कहीं कहीं जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, और इन इलाकों में से मनियाल या मुनाल कहते हैं। बड़ा क्यूट ये जानवर है। आप देखिए नीले, काले, हरे आदि रंगों के मिश्रण वाले इस पक्षी की पूंछ हरी होती है, ठीक है। जाता है कि इसमें क्या होती है, वो हरी होती है। मोर की तरह इसमें जो है एक रंगीली कलगी निकली होती है, जैसे मोर की कलगी निकली होती है ना, इस तरीके से इसकी भी कलगी होती है। अच्छा, इसका जो मेन जो मुख्य जो भोजन है वो है आलू। आलू इसका मुख्य भोजन। तो पहाड़ में जो है आलू की खेती को ये बर्बाद कर देता है, बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है, तो आलू वहाँ पे होने नहीं देता। फिर हम राज्य फूल की बात करेंगे, वो है हमारा ब्रह्म कमल, बैंगनी रंग का होता है, और जिसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेल्टा। ये 4800 से 6000 मीटर की आपको हाइट पे मिलता है। ये एस्टेरिस फूल का पौधा है। टोटल इसकी 24 प्रजाति जो उत्तराखंड में पाई जाती है, और पूरे जो संसार में इसकी 210 प्रजातियां, ठीक है। इसके जो प्रजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, जैसे ब्रह्म कमल, फैन कमल, कस्तूरी कमल, ये जितने भी पुष्प होते हैं बैंगनी रंग के होते हैं। अब मिलते कौन कौन से? फूलों की घाटी हो गया, केदारनाथ है, पिंडरी ग्लेशियर, इन इलाकों में भूतियात पाए। स्थानीय भाषा में इसको ओल पदम भी कहा जाता है। वन पर्व में, महाभारत का वन पर्व में इसे सुगंधित पुष्प भी कहा जाता है। तो सुगंधित पुष्प किसलिए कहा जाता है? जब ये होते हैं जिस टाइम पे जुलाई से लेकर और ये आपके सितंबर, जुलाई टू सितंबर के बीच में, ये मात्र 3 महीने में ये फूल खिलते हैं। 70 से 80 मीटर तक का ये फूल होता है। तो जिस टाइम ये खिलते हैं ना, तो उस इलाके में बहुत ज्यादा सुगंधित वातावरण हो जाता है। इसी कारण इसे महाभारत के वन पर्व में इसे सुगंधित पुष्प कहा गया है। और ये केदारनाथ के मंदिर में ये जो है ब्रह्म कमल को चढ़ाया जाता है, और ऐसा मान्यता है कि इसको प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। राज्य राज्य वृक्ष की बात करेंगे तो वह है बुरांस।
ठीक है। ये बुरांश जो है एक सदाबहार वृक्ष होता है, ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रोडोडियम अर्बोनियम। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में ये होते हैं, चटक लाल रंग के होते हैं। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे आपको गहरे लाल और हल्के रंग के मिलेंगे। 11,000 फीट की ऊंचाई पे जाने पर आपको सफेद रंग के बुरांश भी पाए जाते हैं। बॉडी में काफी ये होता है बुरांश आपको मिल जाएगा रोड के किनारे। बॉडी से आप श्रीनगर की तरफ आप जाएंगे तो रोड के किनारे काफी आपको बुरांश के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। जब मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ धीरे धीरे ये खिलना शुरू होते हैं और बैसाखी तक ये पूरे खिल जाते हैं। मेडिकल में इसका बहुत यूज है। बुरांश का जो जूस होता है, इसके जो पूरे से जूस निकाला जाता है वो हृदय रोग के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। बड़ा जबरदस्त ये वृक्ष होता है, ठीक है। 20 से 25 फीट का ये होता है। ये लकड़ी काफी मुलायम होती है और इसको हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। पत्ते इसके मोटे होते हैं जो कि खाद बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। बुरांश को काटना एक लीगली आप इसे काट नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो ये इसमें फोटो देख रहे होंगे, ठीक है। ये लाल कलर की ये बुरांश है, काफी मीठा होता है। उसका जो जूस होता है वो काफी आपको मीठा मिलेगा। बाकी इसके अलावा आपको जो है काफल मिलेंगे पर्वतीय क्षेत्र में, जिसका जो नाम है वो है माइरिया माइया माइरिया एस्कुलेटर, ठीक है। कंडली कंडली बड़ी गर्म होती है इसकी सब्जी, लेकिन बड़ी जबरदस्त होती है। तो अर्टिका डायूसिया भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। नीचे गोल्डन मैसीर मछली, जिसको तोर पुट्रोरिया भी कहा जाता है। तो ये जो आज हमने इस लेक्चर में जाना उत्तराखंड के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।